आज हम जानेंगे रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया। महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विशुका ने राक्षस राज सोमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। उससे उसके 3 पुत्र और एक पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विशुका की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलावना थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी पंचकन्या में से एक थी। उसे शिवकुमारी भी कहा जाता था। मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से हुआ था। हेमा नामक अप्सरा का विवाह मायासुर से हुआ था। मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर नगर का निर्माण कराया था, जो इस समय राजस्थान में है। यह भी कहा जाता है कि मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर के राजा की पुत्री थी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिव की बहुत ही पूजा की थी और उसने महादेव से वरदान मांगा था कि उसका विवाह पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और विद्वान पुरुष से हो। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप रावण और मंदोदरी की मुलाकात श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में हुई। एक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर गया था। वहां उसने मंदोदरी को देखा था। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर मोहित हो गया। रावण भगवान शिव को बहुत मानता था। वह उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। मंदोदरी से विवाह करने के लिए शिव जी से उसने आज्ञा ली और मायासुर के समक्ष मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मायासुर शक्तिशाली रावण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाया और उसने रावण और मंदोदरी का विवाह की स्वीकृति दे दी। रावण के भाई कुंभकर्ण का विवाह वज्रवला और विभीषण का विवाह शर्मा नामक कन्या से हुआ था। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। अपने पति रावण के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण के पुत्र मिले, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। महोदय, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम को भी मंदोदरी का पुत्र माना जाता है। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास वाण से हो सकती थी और इस वाण की जानकारी मंदोदरी को ही थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस वाण के बारे में पता लगाकर चुरा लिया था, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली थी। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण सीता का हरण कर कर लाया था, तभी मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था और उसका विद्रोह किया था। मंदोदरी ने सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इससे रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। केवल विभीषण ही बच गया। रावण की मृत्यु के बाद कुल में केवल विभीषण और कुछ महिलाएं ही बची थीं। युद्ध के समय मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों के शव देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करते हुए प्रभु श्री राम की तरफ देखा, जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए विभीषण का राज तिलक करवाया। कहते हैं रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि अभी वह लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। कहा जाता है कि उन्होंने उस समय इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए, तब मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और वह बाहर की दुनिया को देखना नहीं चाह रही थी। कुछ समय बाद वह अपने महल से बाहर आईं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह केवल अफवाहें हैं। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में कहना कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था, हैरान करने वाली लगती है। हालांकि रामायण में ऐसे कई अजीब किस्से हैं जिससे यह सही लगता है कि कुछ समाजों में प्राचीन काल में ऐसा ही प्रचलन था। सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने पर उसकी पत्नी से विवाह किया था। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।